गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हाल है, कैसे, ठीक है। हमने पहले टॉपिक जो है ए भी पढ़ा है, सी भी पढ़ा है और बी भी पढ़ा है। इन तीनों के जो हम साउंड्स पढ़े हैं, सीखे हैं। आज जो हमारा लेसन है वो है ए साउंड की आवाज़ें सिंधी में और उर्दू में कैसे निकालते हैं। सी के हमने साउंड निकाले तो उसकी 3 निकाल रही थी साउंड्स। डी के जब साउंड बनाए तो उसकी भी 3 निकाल रही थी। बी के साउंड जो है वैसे तो एक ही है, मगर उसमें एक हार्ड साउंड थे और एक सॉफ्ट साउंड थे। अभी ए की जो साउंड हम निकालेंगे इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं साउंड्स के, यानी कि ये उर्दू और सिंधी में इसको तकरीबन मेरे अंदाज में जो मैंने यहाँ लिखा है उस हिसाब से इसके 8 साउंड बनते हैं। 8 साउंड बच्चों ने कितने पढ़े हैं? 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़े हैं, हो सकता है 4 पढ़े हों, मगर 8 साउंड कैसे बनते हैं वो मैंने इस लेक्चर में जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप दैट्स वो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं लेटर ए साउंड की इन उर्दू और सिंधी में। सबसे पहले ए लेटर जो है उसकी आ की साउंड निकलती है। आ की साउंड कैसे निकलती है? आ जैसे डबल कॉन्सोनेंट जब भी ए के साथ जोड़ते हैं वो आ की साउंड निकालते हैं। जैसे डबल कॉन्सोनेंट कौन से हैं? डबल एल, डबल एल, डबल पी, डबल पी, डबल पी, डबल टी, डबल एस, डबल आर, डबल टी, ये डबल कॉन्सोनेंट है। तो अल्लाह, अल्लाह, अले, अले, और अपीयर, आ क्या आवाज निकाले? अपीयर, अपील, अपील, apple, apple, ना के एप्पल, apple, क्योंकि डबल पी आ रही है तो उसको आवाज भी आ की निकालेंगे। अगर ये सिंगल पी होता तो एप्पल हो जाता। डबल पी इसलिए है क्योंकि ए के साथ जब ये डबल वर्ड मिलते हैं तो आ की आवाज ए निकालता है। अटैचमेंट, 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 assignment, assignment, arrest, addition, not addition, it's addition। ये सारे डबल लफ्ज है। डबल कॉन्सोनेंट के साथ जब ए जुड़ता है तो ये आवाज जो है आ के निकालता है। उसके बाद जो है आ जो है वो ए की आवाज निकालता है। पहले आ, अब ए, आ और ए, आ ए। ए की साउंड कैसे निकालता है वो यहाँ मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, मगर इसके 3 तरीके हैं। 3 साउंड्स बनते हैं इससे। आगे वो कैसे वो एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन में। कॉन्सोनेंट प्लस ए, कॉन्सोनेंट के साथ जब ए जुड़ेगा तो आ की आवाज देगा। क एट, क एट, क एट, क एट, र एट, बैट, फ एट, मैट, सेट। ये लफ्ज जब आपस में जुड़ते हैं तो आ की आवाज निकालते हैं, यानी कॉन्सोनेंट के साथ ए जब जुड़ता है तो ये आ की आवाज देता है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्सोनेंट प्लस ए, यहां भी कॉन्सोनेंट है प्लस ए है, मगर यहां आ की आवाज नहीं देगा, खाली यहां ये की आवाज देगा। ये सिंधी का ए है और ये वाई, ये जो है ये उर्दू का ए है। ये भी ये है और ये भी ये है। ये छोटे, ये नुक्ते वाला जो होता है ये सिंधी का होता है, उसका नहीं होता। उर्दू में छोटे ये इसको बोलते हैं, उसके नुक्ते नहीं होते। ये छोटे ये नहीं है मगर ये बड़ी ये है, इसकी तरह ये बड़ी ये है। अब इसमें क्या होता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो वो ये है, ये क्या बात देगा? जैसे बे, बे, बी, फे, ये क्या बात है ना? ये बे, ये फे, ये के, ये मे, ये रे। बेबी, फेस, कैच, मैट, रेस। अब ये किसकी आवाज दी? ये की आवाज दी। अब उसके बाद जो है ये ए के दोनों लफ्जों को मिला के ये आवाज देता है, यानी कि ये और प्लस आ को मिला के। ये ऐसा साउंड है जो दोनों को मिलाता है, यानी कि ये और आ को मिला के दोनों की साउंड बनती है। जैसे शे, शीन के साथ ये आ रही है, शे, शीनी ये, शे आ रही है। फिर आ, शे, आ, र, आ भी आ रही है, शे, आ।
देखो शीन के साथ ये भी आ रही है, आ भी आ रही है, शे आ र, फे एफ ए फे के साथ ये लग रही है, आ र, फे आर, के आर, रे आर, फिर पी आर। इसमें ये की भी साउंड है और आ की भी साउंड है, यानी कि दोनों साउंड आपस में जुड़ के एक नई साउंड बना रहे हैं। सही है, उस नई साउंड जो है ए, ये ए की साउंड है, ठीक है। यानी कि ये तीन साउंड जो है थोड़े इससे जो है चेंज है, थोड़े मुख्तलिफ भी हैं और बच्चों को थोड़े समझ में कम आते हैं। कोशिश करें तो इसको ज्यादा तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोशिश ये भी करना है कि अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा फिलहाल तो उसको जो है फिर जो है आप जो डाउनलोड करके उसके बाद बार बार अगेन एंड अगेन आप जो है इसको दोबारा जो है आप सुन सकते हो इजीली, ठीक है। उसके बाद जो है 5वें नंबर में ए जो है अलिफ की आवाज देता है, मगर ये अलिफ ये वाला अलिफ नहीं है, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है, मगर दोनों में डिफरेंट साउंड है, साउंड जो है डिफरेंट है। आ की तो अलिफ की तो आवाज है मगर डिफरेंट में है। इसमें अलिफ को जबर देनी पड़ेगी, आ अलिफ को जबर देनी पड़ेगी, यहाँ अलिफ को जबर नहीं देनी, सही है। यहाँ जो है कांसोनेंट के साथ ए मिलके वो जो है जैसे फा है उसको अलिफ फा ऊपर खींचना पड़ता है, फा, ये फा हो गया, ये रा हो गया और ये बा हो गया, ये का हो गया और ये मा हो गया। यानी कि इसमें लफ्ज में हम क्या कर रहे हैं, इस लफ्ज को ऊपर खींच रहे हैं, ए को ऊपर खींच रहे हैं, फा रा वा का मा, तो ये हो गया फादर रादर बा का मास, ठीक है। ये इसे अलिफ को जो ऊपर खींचेंगे, ये भी ए की एक किस्म की आवाज है। उसके बाद जो है 6ठे नंबर पे है ए जो है जेर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, मगर अक्सर जो है ज्यादातर जो है 99% आप बोल सकते हो जेर जो होता है आई और डबल ई के लिए यूज होता है, मगर यहाँ कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिसमें जो है यहाँ 3 लफ्जों में जो है ये जेर की भी आवाज देता है। ये जैसे कुछ लोग जो है इसको प्राइवेट पढ़ते हैं मगर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसको प्राइवेट पढ़ते हैं, प्राइवेट 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 नहीं प्राइवेट 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 क्लाइमेट, यानी कि इसको जेर देंगे, मीम को जेर देंगे, एन को जेर देंगे, यहाँ आर को भी जेर देंगे और वी को भी जेर देंगे, ये वी है सॉरी, वी को भी जेर देंगे, एम को भी जेर देंगे, यहाँ एन को भी जेर देंगे। प्राइवेट क्लाइमेट लेजिमेट लेजिमेट, सही है। प्राइवेट क्लाइमेट लेजिमेट, ये 3 लफ्ज ऐसे हैं जिनको जेर के जरिए ए यहाँ आवाज साउंड दे रहा है जेर की, और यहाँ ए जो है जबर की साउंड दे रहा है, यानी कि ये वाला जबर नहीं, अलिफ जबर आ वाला नहीं है, ये कांसोनेंट को जबर दे रहा है, कांसोनेंट को जबर दे रहा है। जैसे कांसोनेंट ये है, बी है, एम है, के है, एम है, एन है, ये कांसोनेंट है। कांसोनेंट को जब जबर देता है तो ए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बा, बे को जबर दे रहे हैं, बे जबर बा, तो ये हो गया बी के बा। एम को जबर देंगे मा हो जाएगा, के को जबर देंगे का हो जाएगा, एन को जबर देंगे मा हो जाएगा, एन को जबर देंगे ना हो जाएगा। बनाना, मशीन, कराची, मक्का, नजीर। अभी ये जबर जो है अक्सर जो है इट्स कॉमनली यूज इन नेम्स, नाउन्स, ये नाउन्स में अक्सर यूज होता है। उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट है ए। ये बच्चे हमारे बच्चों को जो है ज्यादातर बच्चे जो हैं उनको जो है ये ए वाव वाव का प्रोनाउंसिएशन देता है, ये पता नहीं होता, कुछ बच्चों को पता भी है, उनको कुछ पता नहीं है इन चीजों का। जैसे ये है ए प्लस डबल एल वाव देता है, ए प्लस सिंगल एल भी वाव की प्रोनाउंसिएशन निकालता है। जैसे ये है, इसको हाल नहीं पढ़ेंगे, इसको होल होल, मॉल मॉल, वॉल बॉल, कॉल, ये हो गए डबल एल के साउंड। और इसके बाद जो है एल का साउंड, जैसे इसको वॉक नहीं पढ़ेंगे, इसको वॉक वॉक वॉक, टॉक, इसको आल्सो नहीं पढ़ते, इसको ओसो पढ़ते हैं, ओ सो। एल जो होता है ये साइलेंस हो जाता है, ओसो। अगर ये एल पढ़ते भी हो तब भी ये अलिफ जो है ए जो है वाव की आवाज देगा,
यानी कि साउंड इसके वाव की आएगा, ओ का साउंड आ जाएगा। ओसो, ओसो, आई ओसो गो देयर, सही है, आई ओसो देयर। हाँ, तो लाइक दिस, इसको ओसो पढ़ते हैं, ना के ऑल्सो। और ये है ए प्लस डब्ल्यू, ये भी वाव की आवाज देता है, मगर ये 50-50%। कुछ जो है लोग जो है इसको ए की ही साउंड निकालते हैं, कुछ जो है इसको वाव की साउंड निकालते हैं। मगर मैं जो है, और जहां मैंने पढ़ा है, जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं जहां भी, और उनको जो है ये ओ की आवाज निकालते हैं हम। तो इसको ज्यादातर लोग जो ओ की आवाज निकालते हैं, वो इसको सो, आई सो हिम, आई सो हिम, आई सो हिम इन कराची, मैंने उसको कराची में देखा। आई सॉ हिम कराची, ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो उर्दू और सिंधी का प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा, ठीक है। आई सॉ हिम रॉ, रॉ को पढ़ते हैं रॉ मटेरियल, ना रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। स्लो, पाकिस्तान देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर लॉ, ये लॉ पढ़ते हैं इसको। नारा ला, ला अगर ये पढ़ेंगे वो सिंधी और उर्दू प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, ना कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अभी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के जरिए ये सारे जो है, जिस तरीके से मैंने साउंड आपको पढ़ा है, अगर ये इस तरीके से आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। आई होप दैट आपको बात समझ आ गई।